बानसूर महाविद्यालय बानसूर के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, आज मैं बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर में जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसका वीडियो शेयर कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है अकबर और महाराणा प्रताप के क्या संबंध थे। विद्यार्थियों, हुमायूं के मरने के पश्चात 1556 में अकबर मुगल बादशाह बना। अकबर का जन्म राणा वीर साल के यहाँ हुआ। अकबर का बचपन भी राजपूत परिवार में व्यतीत हुआ। अकबर की विचारधारा उदारवादी बनी, जिसके लिए निम्न व्यक्ति जिम्मेदार थे। अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम, जो कि शिया मत को मानने वाली थी, उदारवादी थी। संरक्षक बैराम खां, यह भी शिया मत को मानने वाला था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ और अकबर की धाई माँ महमग माँ। अकबर ने राजपूतों के साथ उदारवादी नीति का प्रयोग किया। इसमें कुछ कमियां अकबर की भी मानी जा सकती है, जैसे अकबर दरबार में शक्ति संतुलन स्थापित करना चाहता था, क्योंकि अनेक मुस्लिम लोग उसका विरोध करते थे। दूसरा कारण था, अकबर भारत में सर्वोच्चता को स्थापित करना चाहता था। तीसरा है, अकबर साम्राज्य विस्तार के लिए राजपूतों के सहयोग से शक्तिशाली सेना का निर्माण करना चाहता था। और चौथी बात है विद्यार्थियों, अकबर सुलह कुल की नीति का पालन करना चाहता था। सुलह कुल नीति का अर्थ है किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए युद्ध की बजाय वार्तालाप स्थापित हो। अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए कुछ राजपूतों की भी कमजोरियां रही है, क्योंकि पिछले 350 वर्षों तक जिन राजपूतों ने मुसलमानों का विरोध करते रहे हैं, अचानक उनमें कुछ कमियां उत्पन्न हुई। जैसे राजपूत लंबे समय तक युद्ध में व्यस्त रहने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके थे। दूसरा कारण है, राजपूत शांति चाहते थे। तीसरा कारण विद्यार्थियों, राजपूत युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे। अगला कारण है, राजपूत महिलाएं सुख शांति से जीना चाहती थी और राजपूतों में आपसी संगठन का अभाव था। राजनीतिक आधार पर उदय सिंह ने 3 विवाह महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला विवाह जयंता बाई से किया, जिससे उत्पन्न संतान महाराणा प्रताप था। दूसरा विवाह सज्जाबाई से, जिससे उत्पन्न संतान शक्ति सिंह था, जो कि बाद में अकबर की शरण में चला जाएगा। तीसरा विवाह धीर भाई भटियाणी से विवाह, इससे उत्पन्न संतान जगमाल था। उदय सिंह पर इसी रानी का ज़्यादा प्रभाव रहा है। विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में स्थित कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ। इन्हें मेवाड़ केसरी भी कहा जाता है। इनके बचपन का नाम कीका था, जिसका हिंदी अर्थ है पहाड़ी बच्चा। इनकी माँ जयवंताबाई, जो कि अखराज सोनगरा की पुत्री थी। महाराणा उदय सिंह ने अपने पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जबकि प्रताप बड़े पुत्र थे। इसीलिए सिसोदिया सरदारों द्वारा विरोध करने के बाद प्रताप का राज्याभिषेक किया गया। विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 व्यक्तियों को भेजा था, जिसे 4 शिष्टमंडल कहा जाता है। ये कौन कौन थे? पहला व्यक्ति था जलाल खां कोची। इसे 1572 में भेजा गया, जिसे बातूनी भी कहा जाता है। दूसरा व्यक्ति था विद्यार्थियों राजा मानसिंह, जिसे 1573 ईस्वी में भेजा गया, जो कि आमेर का कछुआ वंशी राजकुमार था। तीसरा था भगवान दास, इसे भी 1573 में भेजा गया, जो कि राजस्थान के इतिहास में वयोवृद्ध पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। अंतिम बार भेजा था विद्यार्थियों राजा टोडरमल 1573 में, जो कि अकबर का राजस्व मंत्री भी था। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया। गोकुंदा व खमनौर की पहाड़ियों के मध्य
मिट्टी का रंग पीला होने के कारण इसे हल्दी घाटी युद्ध कहा जाता है। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने इस युद्ध की आरंभ होने की तिथि 21 जून 1576 ईस्वी मानी है, जबकि इतिहासकार आशीर्वाद श्रीवास्तव ने इस युद्ध के आरंभ होने की तिथि 18 जून 1576 निर्धारित की है। विद्यार्थियों, दोनों सेनाओं के प्रमुख सेनानायक निम्न थे, यानी अकबर के सेनापति कौन था, प्रमुख सेनापति कौन था, उसी प्रकार महाराणा प्रताप का प्रमुख सेनापति कौन थे। महाराणा प्रताप जो कि राजपूत सेना का सर्वोच्च सेनापति था, यानी राजपूत सेना का कमांडर कहा जा सकता है। हकीम खां सूरी महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। मानसिंह मुगल सेनानायक था। आसिफ खां अकबर का अन्य सेनानायक था। बंदायूनी अकबर का साहित्यकार जो हल्दी घाटी के युद्ध में उपस्थित था। झालाबीदा महाराणा प्रताप के प्राण संकट में देखकर उसने सर से राजकीय छत्र उतारकर अपने सर पर धारण कर लिया, जिससे छत्र मुगलों ने उसे महाराणा प्रताप समझकर मार डाला और महाराणा प्रताप के प्राण बच गए थे। इस घटना की जानकारी राज प्रशस्ति और अमर महाकाव्य खुमान रासो आदि से होती है। मेहतर खां मानसिंह का सेना अधिकारी, जिसने भागते हुए मुगल सेना को अकबर के आगमन की झूठी खबर फैला दी, जिसके कारण मुगल सेना पुनः संगठित हो गई थी। शक्ति सिंह, इनका जन्म महाराणा उदय सिंह की सोलंकी रानी सज्जाबाई से हुआ। यह महाराणा प्रताप का अनुज था। महाराणा प्रताप से नाराज होकर शक्ति सिंह चित्तौड़ को परिष्कार कर अकबर की सेवा में चला गया था, जिसकी जानकारी अमर महाकाव्य वंशावली व राज प्रशस्ति से होती है। विद्यार्थियों, राजस्थान के इतिहास में हल्दी घाटी के अनेक उपनाम हैं, जैसे राजस्थान का थर्मापोली। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को राजस्थान का थर्मापोली कहा है। दूसरा नाम है खमनोर का युद्ध। खमनोर की पहाड़ियों के मध्य युद्ध होने के कारण अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में शामिल था। गोकुंदा का युद्ध, इतिहासकार बदायूनी ने इसे गोकुंदा युद्ध कहा है। बनास नदी के निकट होने के कारण इसे बनास युद्ध भी कहा गया है, शुद्ध युद्ध भी कहा गया है। इस युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिसोदिया वंश और मुगल वंश के हाथियों ने प्रमुखता से भाग लिया था। विद्यार्थियों, यह हाथी प्रसिद्ध निम्न हैं। मर्दाना हाथी, जो कि मानसिंह के हाथी का नाम था। हवाई हाथी, जो कि अकबर का हाथी था। राम प्रसाद हाथी, जो कि महाराणा प्रताप का सबसे प्रसिद्ध हाथी था। राम प्रसाद हाथी हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात अकबर के अधिकार में आ गया था, इसलिए अकबर ने इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया था। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक रहा, इसलिए अकबर ने मानसिंह को दी हुई 7,000 मनसबदारी छीन ली और उसके घोड़ों को शाही दाग से मुक्त कर दिया गया, यानी मानसिंह का ओहदा या पद कम किया गया। अकबर ने प्रताप को मृत या जीवित पकड़कर न लाने के कारण मानसिंह और आसफ खां को कुछ समय के लिए दरबार में आने से रोक दिया था। अकबर ने नवंबर 1576 में उदयपुर को जीत लिया और इसका नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया था। हल्दी घाटी के बाद विद्यार्थियों, प्रताप ने लूणकरण चावंडिया से चावंड छीनी और इसे अपनी नई राजधानी बनाई। लगभग 28 साल तक यह मेवाड़ की राजधानी बनी रही और भीलों के सहयोग से मुगलों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा। भामाशाह महाराणा प्रताप के प्रधानमंत्री
भामाशाह का संबंध ओसवाल के कावड़िया शाखा से था। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात राणा प्रताप की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। इसलिए भामाशाह नामक सेठ ने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दान कर दी थी या अर्पित कर दी थी, ताकि वो मुगलों से युद्ध करता रहे। भामाशाह को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का कर्ण भी कहा है। कन्हैयालाल सेठिया, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक पीथल और पाथल थी। पीथल से तात्पर्य अकबर के कवि पृथ्वीराज राठौड़ से है तथा पाथल का अर्थ महाराणा प्रताप से है। इस पुस्तक में राणा प्रताप की प्रशंसा की गई है, जैसे धरती दोरारी गीत के माध्यम से, अरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो। पीथल में महाराणा प्रताप को सोया हुआ स्वाभिमान जगाया था। उन्हें कभी न झुकने के उसके प्रण को याद दिलाया। महाराणा प्रताप ने फिर से मुगलों से लोहा लेने के लिए तत्पर हुआ। बारडोली एक गांव है। चांडोली के निकट चावंड के निकट 19 फरवरी 1597 को महाराणा प्रताप का निधन हुआ। निधन का मूल कारण धनुष की प्रत्यंचा टूटना था। उनका अंतिम संस्कार यहीं किया गया, जहां 8 खंभों की छतरी के रूप में उनका शाही स्मारक का निर्माण करवाया गया। यानी बारडोली में राणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था। बलीचा गांव महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का स्मारक बना हुआ है, जो कि छतरी के नाम से प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप को नीला घोड़ारा अवसार भी कहा गया है। अमर सिंह, जिसने 1597 से 1620 तक शासन किया है। महाराणा प्रताप के पुत्र महाराणा अमर सिंह के काल को राजपूत काल का उदय कहा जाता है। 5 फरवरी 1615 को अपने पुत्र राणा करण सिंह के कहने पर अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली थी।